Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher. Or in this video, we will learn about the conservative and non-conservative forces. So, conservative and non-conservative forces are the two types of force which can be defined by the help of work done, right? So, what is a conservative force? पहले conservative force के बारे में समझिए. अगर किसी फोर्स के थ्रू वर्क डन, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और उसके थ्रू वर्क डन इन अ क्लोज पाथ दैट इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन थ्रू अ फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो, देन द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स. तो उसे क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे. एंड द सिमिलरली फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, if the work done through a force in a closed path is not equal to zero, W it does not equal to zero in a closed path, then the force is called non-conservative force. हम दूसरे वर्ड्स में डिफाइन करते हैं इसको, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को. इफ द वर्क डन थ्रू अ फोर्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, इज दैट मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ऊपर तक लेके जाना है, ठीक है, उसे दो तरीके से लेके जा सकते हैं, एक तो इस पाथ से, एंड सेकेंड वन इज वी विल मूव दैट वन इन टू फॉलो दैट अनदर पाथ, राइट. एंड द वर्क डन इन सेम द पाथ, यहाँ पर जो वर्क डन है W1 ये फर्स्ट पाथ है, ये सेकेंड है, और यहाँ पर वर्क डन है W2 एंड W1 इज इक्वल टू W2. इसका मतलब क्या है कि दोनों पाथ पर वर्क डन क्या है? सेम है. तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो फोर्स है, जिस फोर्स के थ्रू वर्क डन हो रहा है वो क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है. और अगर वर्क डन पाथ फॉलो पर डिपेंड करता है किसी फोर्स के थ्रू, W1 इट डज नॉट इक्वल टू W2, इट इज डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, राइट. तो वो फोर्स क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. क्लियर? सो दैट वाज द अबाउट द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव. अगर हम एग्जांपल देखें तो कंजर्वेटिव फोर्स के काफी एग्जांपल हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, राइट. सो दीज आर द जो नेचुरल फोर्सेस हैं, फंडामेंटल फोर्सेस हैं, वो भी क्या हैं? कंजर्वेटिव फोर्स है. और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम एग्जांपल लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू अगर हम अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, इस पाथ पे जाए तो वर्क डन कम होगा क्योंकि फ्रिक्शन कम लगेगा, लेकिन जैसे ही हमने पाथ चेंज किया, यानी कि पाथ को बड़ा किया या छोटा किया, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू वर्क डन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम एग्जाम्पल मान सकते हैं, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, राइट. so that was the force of friction. अब प्रूफ करते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जाता है आपके होम एग्जाम्स में. सो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ये प्रूफ करना है आपको. सो टू प्रूव द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, we will take two different condition. is that first object m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो सीधे नीचे की तरफ हम उसे ला रहे हैं किसके इफेक्ट पर? अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा? और सेकंड कंडीशन एक इंक्लाइन प्लेन पर ला रहे हैं लेकिन डिस्टेंस यानी कि हाइट ऑब्जेक्ट की सेम है, दैट वाज h. तो यहाँ पर वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, फॉर फर्स्ट कंडीशन, राइट, जो वर्क डन है W इजकल टू F इंटू डी, इज दैट मीन्स W इजकल फोर्स कितना है यहाँ पर? ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg एंड द डिस्प्लेसमेंट विद h. सो वर्क डन इज इक्वल टू mgh, ठीक है. अब सेकेंड कंडीशन के देखिए, फॉर सेकेंड कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज कीजिए ये ट्राइंगल ए बी सी इनको मान लीजिए. अब ऑब्जेक्ट ए टू सी मूव कर रहा है तो वर्क डन कितना होगा? W इजकल टू F इंटू डी, राइट. जहां पर डिस्प्लेसमेंट है AC, ए टू सी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन फोर्स कितना है? तो फोर्स हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लेना है, इसलिए हम क्या करेंगे?
जो mg है फोर्स है उसको दो कंपोनेंट में चेंज कर लीजिए, एक तो mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, दीज आर द टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स mg। इस कंडीशन में जो mg sin थीटा है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो mg cos थीटा है वो क्या कर रहा है, वो r को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो फ्रॉम डायग्राम जो हम फोर्स लेंगे F वो कितना लेंगे, दैट इज mg साइन ऑफ थीटा। क्लियर? सो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू AC, डिस्प्लेसमेंट हमारा AC है, एंड if we going to find out the value of sin theta, then sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, that means BC upon AC, then BC is equal to AC sin theta, where BC AC sin theta की जगह हम अब क्या लिख सकते हैं, that is equal to BC, so work done W is equal to mg into BC, so BC की वैल्यू क्या है, that is equal to the H, तो वर्क डन कितना आया, mgh। सो वी कैन से दैट द वर्क डन इन द बोथ कंडीशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, इन बोथ कंडीशन दैट वाज द सेम, इज इक्वल टू द mgh, राइट। सो द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। थैंक यू। सो नोट डाउन इट, and if you have any problem then ask to me. Clear? And one more thing, just subscribe my channel also for more videos. Thank you.